प्यारे बच्चों नमस्कार, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी 12वीं बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से बार बार एक बात कहता हूं कि एक बार कमेंट कर दिया करिए वीडियो की क्वालिटी कंटेंट कैसा लगता है, तो दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। आपसे पूछा जाएगा कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। तो वह विलयन जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म ऐसा विलयन होता है जो विलयन में उपस्थित केवल कणों की संख्या पर ही निर्भर करेगा। मतलब उस विलयन में यदि कोई बदलाव हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा उसका जिम्मेदारी, उसका सिर्फ सिर्फ कौन होगा जिम्मेदार, उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार होगा विलेय। ठीक है। तो अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब ऐसा विलयन हो जिसमें उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा होगा, तो हमारा होगा अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है। अणुसंख्य गुणधर्म को सिर्फ विलेय के कणों की संख्या से मतलब है और किसी भी चीज से मतलब नहीं है। तो आपसे पूछा जाए अणुसंख्य गुणधर्म बताइए, तो वह विलयन जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे, वह विलयन जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। पूछ लिया जाएगा अणुसंख्य गुणधर्म के प्रकार, पूछ लिया जाएगा अणुसंख्य गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म के प्रकार, अणुसंख्य गुणधर्म के प्रकार। तो अणुसंख्य गुणधर्म प्यारे बच्चों निम्न 4 प्रकार के होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। दूसरा का होगा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में बच्चों उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और फिर बच्चों बोल सकते हैं तीसरा का हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। चौथा पॉइंट होता है परासरण दाब। तो बच्चों आपसे पूछ लिया जाएगा अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में बताए, तो बोलेंगे अणुसंख्य गुणधर्म वह विलयन जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। जो विलयन विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है वो सब कहलाते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। सिंपल सा बात। अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, एक होता है क्वथनांक में उन्नयन, एक होता है हिमांक में अवनमन और एक होता है परासरण दाब। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो बच्चों आप एक काम कीजिए, इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है। पहले एक काम कीजिए, इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे आप लोगों को एक एक करके और समझाऊं। ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि आप लोग प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए पहला हेडिंग पढ़ते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होता क्या है, ध्यान से देखें। बहुत प्यारा चीज है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन प्यारे बच्चों।
बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारा भी चीज है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारा भी चीज है। समझ रहे हैं नहीं आप सभी लोग? चलिए ध्यान दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है? हम्म, थोड़ा से इसमें कोई शुद्ध विलायक है प्यारे बच्चों, शुद्ध विलायक को हम हीट दे रहे हैं। शुद्ध विलायक, शुद्ध शुद्ध विलायक प्यारे बच्चों, शुद्ध विलायक है। इसमें क्या है? शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक है। और हम क्या काम करेंगे? इसे गर्म करेंगे तो यहाँ उष्मा बनेगा और वाष्प बनेगा। तो वाष्प क्या करेंगे? इस पात्र पर दाब लगाएंगे। जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतना ज्यादा यहाँ वाष्प बनेगा और उतना ज्यादा दाब होगा। अब हम क्या काम करेंगे? इसमें NaCl मिला देंगे। NaCl क्या है? अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ। NaCl क्या है? अवाष्पशील, मतलब NaCl वाष्पित नहीं होता और ठोस होता है। तो बोलेंगे अवाष्पशील, अवाष्पशील, अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ। ठीक है, अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ है। जैसे ही हम इस शुद्ध विलायक में डालेंगे, आपको पता है भाप जितना ज्यादा बन रहा था अब उतना ज्यादा भाप नहीं बनेगा, मतलब वाष्प नहीं बनेगा। अब क्या होगा? आप देख रहे होंगे अब इसके अंदर प्यारे बच्चों, इसके अंदर जल के कण, मतलब शुद्ध विलायक में मैंने जल लिया, जल के कण और चीनी के और नमक के कण दोनों मिल जाएंगे। अब बताइएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने NaCl को मिलाया, मैंने देखा कि इसके सतह पर जल के कण और नमक के कण दोनों आ गए। जल के कण जहां से है, मान लीजिए जल का कण है तो यहाँ वाष्प बनाएगा, ये नमक का कण है तो यहाँ वाष्प नहीं बनाएगा। आप देख रहे होंगे जहां जहां नमक का कण है वहां से वाष्प बाहर नहीं निकलेगा, और जहां जहां जल का कण है वहां से वाष्प बाहर निकल रहा है। तो आप देखिए वाष्प दाब घटा कि बढ़ा? घट गया। पहले वाष्प दाब ज्यादा था, जैसे ही NaCl को मिलाया गया वाष्प दाब घट गया। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब यह है कि जो भाई NaCl मिलाया गया तो ये विलयन बन गया। तो आप देख रहे हैं जब ये विलयन बन गया है तब इसका वाष्प दाब घट गया, तब इसका वाष्प दाब घट गया। परिभाषा क्या होगा? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो, यही ना, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन, यही विलयन बन रहा है ना, तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में होने वाले कमी को, तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में होने वाले कमी को वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में होने वाले कमी को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। यही तो मैटर है यही तो बातें मैं समझा रहा हूं। अब देखिए, राउल्ट के नियम से बात करना है। राउल्ट के नियम से बोलेंगे, राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम का कहना था, अब देखिए क्या होगा, इसमें बोलेंगे P नॉट माइनस PS बटे में P नॉट बराबर, बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? बराबर लिखेंगे मोल प्रभाज। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे? मोल प्रभाज x b, विलेय के मोल अंश के समानुपाती होगा। ये जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ऐसे बोल सकते हैं। अब बताइए बच्चों, P नॉट माइनस PS बटे में P नॉट बराबर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं NB बटे में NA प्लस NB, यही ना फॉर्मूला है। राउल्ट के नियम से ऐसे बात करेंगे। अब यार बच्चों, अब क्या काम कर, अरे कहेंगे सर राउल्ट का नियम कहाँ से आप बता रहे हैं? देखिए मैं एक बात बता दूं आप सभी लोगों को, आपको पता है
कि इसके वाष्प दाब में जो कमी आया है, कमी डेल्टा पी मतलब जो परिवर्तन आया है, वाष्प दाब में जो परिवर्तन आया है वह किसके वजह से आया है? NaCl के मिलाने की वजह से। NaCl जितना मिलाओगे वाष्प दाब में उतनी कमी आएगी। मतलब NaCl जो वाष्प दाब में कमी है, जो वाष्प दाब में कमी है वह NaCl के मात्रा पे डिपेंड करता है। और किसी भी चीज की मात्रा पता करनी है तो उस पदार्थ का मोल ही बताता है उस पदार्थ की मात्रा। किसी भी विलयन में किसी भी पदार्थ की मात्रा पता करना है तो उस पदार्थ का मोल अंश ही उस पदार्थ की मात्रा होती है। तो NaCl की मात्रा पर ही तो इसका वाष्प दाब में, देखिए NaCl के वजह से ही इसके वाष्प दाब में परिवर्तन हो रहा है। तो जितना ज्यादा NaCl मिलाएंगे उतना ज्यादा वाष्प दाब में परिवर्तन होगा। इसका मतलब इसके वाष्प दाब में जो परिवर्तन है, जो कमी है, वह NaCl के मात्रा पर डिपेंड करता है, अर्थात उसके मोल अंश पर, क्योंकि इसका मोल अंश ही उसकी मात्रा को बताता है। मतलब डेल्टा पी प्रोपोर्शनल एक्स बी। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जैसे ही प्रोपोर्शनल कटता है बराबर और कांस्टेंट आ जाता है। तो बराबर यहाँ लिख देंगे बराबर, और यहाँ जो कांस्टेंट आता है ना प्यारे बच्चों, भाई लोग, जो कांस्टेंट आता है वो होता है पी नाट। वो क्या होता है बच्चों? पी नाट एक्स बी। अब बताइए क्या होगा, इसको इधर लाइए, डेल्टा पी बटे में पी नाट बराबर एक्स बी। अब बच्चों डेल्टा पी को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं पी नाट माइनस पी एस बटे में पी नाट बराबर एक्स बी। एक्स बी को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी। नहीं लिख सकते हैं क्या? बताइए। यस। अब बताइएगा, हमें एक बात समझाइएगा। पहले इसका जो शुद्ध विलायक है तो इसका जो वाष्प है उसके वाष्प दाब को पी नाट से दर्शाते हैं, और जो यहाँ पर वाष्प बन रहा है इसके वाष्प दाब को पी एस से लिखते हैं, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है पी नाट। तो इन दो, पहले पी नाट, पहले शुद्ध जो विलयन था, जो विलायक था, शुद्ध विलायक था, उस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नाट है। जैसे उसके अंदर NaCl मिलाया गया तो जो विलयन बन रहा है उसका वाष्प दाब पी एस है। तो बताइए यहां से यहां आने पर कितना परिवर्तन हुआ? मतलब पहले वाष्प दाब और बाद में वाष्प दाब, मतलब NaCl मिलाने से पहले वाष्प दाब, NaCl मिलाने के बाद वाष्प दाब में कितना परिवर्तन हुआ है? तो परिवर्तन निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं? पी नाट माइनस पी एस लिख सकते हैं। डेल्टा पी को पी नाट माइनस पी एस लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाष्प दाब ज्यादा था, फिर वाष्प दाब कम हुआ, तो कितना कम हुआ इसको निकालना था, तो पी नाट माइनस पी एस कर देंगे तो आ जाएगा। तो यही है वाष्प दाब में जो परिवर्तन है, ये वाष्प दाब में परिवर्तन किसके वजह से हुआ? NaCl की वजह से हुआ। मतलब NaCl के मात्रा की वजह से हुआ। तो NaCl की मात्रा जितनी ज्यादा वाष्प दाब में कमी उतना ज्यादा। इसका मतलब जो वाष्प दाब में कमी है, परिवर्तन है, वो NaCl के मात्रा पर डिपेंड करता है, अर्थात उसके मोल पर। तो ऐसा ही फार्मूला बनेगा। तो एक काम कीजिए बच्चों, इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत बेहतर प्रयास किया हूं कि आप लोग समझ जाएं, ठीक है। चलिए अब बच्चों क्या लिखेंगे? पी नाट माइनस पी एस बटे में पी नाट एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी। राउल्ट का नियम तनु विलयन के लिए लागू होता है। राउल्ट का नियम किसके लिए लागू होता है? तनु विलयन के लिए। तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम किसके लिए लागू होता है बच्चों? तनु विलयन के लिए। और तनु विलयन ये जो है नीचे का, इसी को तो कहते हैं विलयन। क्यों इसको विलयन कहेंगे? क्योंकि इसमें विलेय और विलायक दोनों है। और तनु विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो। इसका मतलब है बच्चों तनु विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है परंतु विलायक की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसका मतलब जो NB है वो विलेय है और जो Na है वो विलायक है। तो विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, विलेय की मात्रा कम होगी, तभी तो तनु होगा। तो विलेय की मात्रा कम है, लगभग विलेय की मात्रा को हम लोग मान लेते हैं कि विलेय की मात्रा लगभग क्या है प्यारे बच्चों? 0 है। विलेय की मात्रा लगभग क्या मान लिया जाता है? 0। तो बताइए पी नाट माइनस पी एस बटे में पी नाट बराबर क्या हो जाएगा? NB बटे में Na बचेगा सिर्फ। अब बताइए पी नाट माइनस पी एस बटे में पी नाट बराबर कैसे लिख सकते हैं? WB बटे में MB
बटे में क्या लिखेंगे, डब्लू डब्लू ए बटे में एम ए। अब इसको पलट दीजिए तो फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, इसको पलट देंगे, पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर डब्लू बी गुड़े एम ए बटे में एम बी बटे में डब्लू ए। देखिए यही होगा कि नहीं होगा, यही है मेन फार्मूला हमारा प्यारे बच्चों, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। आप जहां करके लिख सकते हैं, जहां पी नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। और पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। और बताइए डब्लू क्या है, विलेय का भार, एम बी क्या है, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। ध्यान देते रहें आप सभी लोग प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं कि नहीं। और डब्लू ए क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार। और बताइए एम बी क्या है, एम ए नहीं एम बी, एम ए क्या है, विलायक का अणु भार।